हमारे जब सरकार फॉर्म होंगे तो हम क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, उसका ही एक विजन डॉक्यूमेंट है। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब एक सरकार काम करता है तो एक मिशन होना पड़ता है। तो वही है, ये हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट है। और इसमें हमने स्पेशली सिर्फ ये हमने खुद सोच के या ऐसे नहीं बनाया है, हमने भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया है अंडर लीडरशिप ऑफ श्री मोहित भोजाई जी, और उनका प्रमुख था हमारे कोलंबो डॉलर जी, और अंडर गाइडेंस ऑफ श्री रवि कोलोसा जी हमने ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। और हमने गांव-गांव में जाके हर एक विलेजेस का एक व्यू लिया है। तो ये ओवरऑल एक सभी का एक सपना है जो वो लोग डिमा हसाओ को कैसे दिखना चाहता है। तो हमने इसमें स्पेशली फोकस किया है कि हमारे डिमा हसाओ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को कैसे, ऐसे भी अभी अच्छा हो रहा है, हमारा बीजेपी से कर रहा है, तो ये हम और कैसे आगे ले जा सकता है, इसी पर। उसका बाद हमारा जो यूथ डिप्लॉयमेंट है, इसको हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली हम लोग का काउंसिल का सिर्फ वही गवर्नमेंट सर्विस में, हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोग कैसे उसको यूथ में से हम लोग कैसे अपॉइंटमेंट दे सकेगा। उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको भी कैसे और भी अच्छा मजबूत कर सकेगा, उसके ऊपर हम लोग विजन बनाया है। उसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर और टूरिज्म के ऊपर में भी हम लोग स्पेशल फोकस किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो दिमाग से बोल जी लतांग यारो जियारो, यहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी करने वाला है। तो खेती बाड़ी करने वाला तो हम लोग कैसे उनका जो टेक्निकल स्किल वो कैसे एनहेंस कर सकेगा, प्लस हम लोग का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको कैसे बेहतर, ऐसे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग सुंदरी है तो हम लोग इसको और कैसे वेलकमिंग कर सकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके इसके ऊपर रखा है। और हम लोग का एक सोशल और कल्चरल सिक्योरिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी हम लोग जैसे हम लोग का मेडिकल फैसिलिटी हो या हमारा कल्चर आइडेंटिटी हो, इसको सबको लेके हम लोग एक कम्पैक्ट हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। और आशा रखते हैं कि हम आने वाला दिन में हमारा जो एमएलए जो होगा, एमएलए जो है वो इसको लेके इस ट्रैक में वो सही तरीके से चलेगा। और हम लोग सब ये डिमा हसाओ का पब्लिक को मदद से हम लोग बीजेपी जीतेगा। और जितना भी हमारा विजन और मिशन है हम लोग आपका आशीर्वाद से हम लोग डिमा हसाओ को आगे ले जा सकेगा। तो इसी को लेके ही अभी मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल सीएम सर श्री रवि कोलोसा जी को। थैंक यू सो मच। तो वही है, मैं तो इन शॉर्ट बोला है। तो हम लोग का यहाँ पे इस मैनिफेस्टो में कंप्लीट है, तो आप लोग टाइम मिलने से पढ़िए। और थ्रू मीडिया भी हम लोग का जो बीजेपी का जो विजन है आप लोग का मीडिया के जरिए आप लोग गांव-गांव पहुंचाइए, ताकि उन लोग भी जाने कि बीजेपी का जो हम लोग क्या आने वाले दिन में क्या काम करना चाहते हैं। तो नाउ आई रिक्वेस्ट, उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम होगा हम लोग का ऑनरेबल एमएलए कैंडिडेट, वो भी कुछ एक दो शब्द बोलेंगे और हमारे सीएम भी बोलेंगे। उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि इंट्रैक्शन भी रखेंगे, तो आई रिक्वेस्ट आवर कैंडिडेट श्रीमती रूपाली जी की एक दो शब्द बोलेंगे। तो सभी मीडिया के रिस्पेक्टेड मेंबर्स को मेरा नमस्कार। तो आज हमारा बीजेपी डिमा हसाओ से बीजेपी अगर जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे, मेरा सिस्टर रिलीज करेंगे, ऑलरेडी टच हुआ है। तो इसमें क्या क्या है डिटेल्स में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो 244A आर्टिकल जो क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट है विद इन द स्टेट ऑफ असम, इसको हम परस्यू करेंगे अगर हम जीतते हैं तो। उसके साथ साथ फिर पॉलिटिकल जो डिलिमिटेशन होगा उसमें लोकसभा का एक सीट हम डिमा हसाओ के लिए हम लोग परस्यू करेंगे। और साथ ही साथ जो विधानसभा एमएलए 2 सीट बढ़ाने के लिए हम लोग फिर मांग करेंगे डिमा हसाओ से। और साथ ही साथ जो डीएसजी और डीएनएलए का जो एग्रीमेंट एमओएस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जितना भी पॉइंट्स लिखा गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम बात करेंगे, उसको परस्यू करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे अगर हम पावर में फिर से आते हैं तो। और पूरा भरोसा है आएंगे भी।
और साथ ही साथ हमारा दिमा हासाओ में मेडिकल कॉलेज का भी बहुत ज़रूरत है। तो मेडिकल कॉलेज का तो ऑलरेडी अनाउंस भी कर चुका है, उसको अर्ली जल्दी से जल्दी बनाने के लिए हम काम करेंगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज दिमा हासाओ में बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली दिमा हासाओ का जो यूथ है उनके लिए आगे बढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का भी हम लोग बात करेंगे। और दिमा हासाओ में बहुत सारा ऐसा काम है, डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, सीएम साहब भी बताएंगे। और टूरिज्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे दिमा हासाओ में। आप लोग सब जानते हैं दिमा हासाओ टूरिज्म सेक्टर में बहुत आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल है। हम लोग का उमरंगसो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, उसको और भी हम लोग काम करना है। साथ ही साथ हमारा राइसोंग एरिया, हम लोग का काठोंग एरिया, हम लोग का हाफलोंग, जपिंगा और दिमा हासाओ एज ए होल टूरिस्ट स्पॉट और बहुत ज़्यादा है और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सभी पब्लिक और सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग साथ देगा हम लोग का। और ये सब जो अभी मैनिफेस्टो में हम लोग रिलीज किया है, पॉइंट्स लिखा है, सभी को हम लोग इम्प्लीमेंट और परस्यू करेंगे। तो ज़्यादा नहीं बोलती, मैं तेरा बात ही समाप्त करती हूँ। थैंक यू, जय नमस्कार। सभी पब्लिक और सभी को हम लोग साथ देगा हम लोग का। और ये सब जो अभी मैनिफेस्टो में हम लोग कॉपी दे दीजिए उनको सबको। सभी को हम लोग इम्प्लीमेंट और परस्यू करेंगे। तो ज़्यादा नहीं बोलती, मीडिया हाउसेस मिल गया ना। मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सीनियर को एक दो शब्द बोलने के लिए। आप लोग सबको मेरा सबसे नमस्कार दिखाए। और आने वाला असेंबली इलेक्शन के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो अभी दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का तरफ से दिमा हासाओ डोमिनोस काउंसिल का तरफ से दिमा हासाओ से जो एमएलए बनेगा उनके लिए आज मैनिफेस्टो रिलीज किया है। इसमें आने वाला हम लोग का एमएलए कैंडिडेट जिनके रिचार्ज और जितना भी यहाँ पर डायरेक्शन बैठा हुआ है और जितना भी यहाँ का मीडिया फ्रेंड, तो आप लोग को हम लोग विश्वास है कि हम लोग जितना मैनिफेस्टो यहाँ पे लिखा है, मैनिफेस्टो रिलीज करा है, उसको लेकर हम लोग काम करेगा आने वाला 5 साल में। और आप लोग भी इसको दूर दूर गाँव तक पहुँचाएगा, लोगों में आशा है। और थोड़ा पहले हम लोग का जो कैंडिडेट ने भी बताया, हम लोग का इश्यू तो खाद्यामोंग और दिमा हासाओ और एक ऑटोनोमस स्टेट से ही दिमाग में तो रह गए, क्योंकि हम लोग ऑटोनोमस स्टेट का मूवमेंट से आया है और आने वाला दिन भी करेगा, क्योंकि हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल से इससे नहीं होगा और हम लोग बड़ा खाइए, यही सोच के हम लोग मूवमेंट में बैठा हुआ है कि मूवमेंट जो लोग किया है यहाँ पे मोहित हो जाए हो, हम लोग सब लोग की ऑटोनोमस स्टेट चाहिए हो, तो हमेशा ही रहेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करेगा। और हम लोग पूरा भरोसा है बीजेपी गवर्नमेंट ही ऑटोनोमस स्टेट देगा और मिलेगा उनसे भी ऑटोनोमस स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट ही दे सकेगा। दूसरा बात है, बाकी जो आप लोग भी मैनिफेस्टो में देखा जाएगा, क्योंकि DST-J का जब 2012 में एग्रीमेंट किया अक्टूबर का, तो उसका तो हम भी खुद सिग्नेटरी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो भी रहा है। पहले 2012 में एग्रीमेंट करके जब तक मोदी जी नहीं आया तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जस्ट नाम का वजह से किताब में एग्रीमेंट करके दे गया, लेकिन मोदी जी आने का बाद में 200 करोड़ स्पेशल पैकेज दिया, वो भी पूरा रिलीज होकर अभी काम हो गया है। और दूसरा पैकेज दूसरा काम भी हो रहा है। और कुछ वहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट 2 बनना है, डिस्ट्रिक्ट 3 बनना है, लेकिन अभी कुछ टाइम अभी 2 बनना है। जैसे कि 125 अमेंडमेंट जो होगा तब हम लोग का टेरिटोरियल काउंसिल हो जाएगा, दिमा हासाओ टेरिटोरियल काउंसिल, तब काउंसिल का सीट भी बढ़ाया जाएगा। तो वो सब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेगा। और साथ साथ 2023 में तो डीएनए जो एग्रीमेंट किया है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया है और ऑफिशियली काम भी शुरू हो गया है। बाकी जो डेवलपमेंट, बाकी जो एजुकेशन सिस्टम में तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी चीफ मिनिस्टर असम का, वो सरकार होके हम लोग का दिमा हासाओ के लिए बहुत एजुकेशन के लिए अभी काम हो रहा है। ठीक है, हम लोग दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से भी काम हो रहा है और स्टेट का फंड से भी, सेंट्रल का फंड से भी हो रहा है। क्योंकि एकलव्य स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल में 45 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। एक हकीकली में हो एडमिशन हो गया है, लास्ट ईयर में एडमिशन हुआ, लेकिन कुछ बाउंड्री का कारण से मैंने स्कूल फंक्शनिंग करने नहीं सका, हौरागढ़ में लेके गया, लेकिन इस साल बाउंड्री वॉल भी हो गया। और बाकी जो दियांगी में एक चल रहा है, बाकी लार्बो एंड अरंगजाओ, तो 4 एकलव्य स्कूल, एक स्कूल में 45 करोड़ बन रहे हैं। और दूसरा दिमा हासाओ में हाई स्कूल का, एमई स्कूल का जो स्टूडेंट, उनके लिए भी हम लोग 17 गर्ल्स हॉस्टल, 17 बॉयज हॉस्टल हम लोग अभी बना रहा है। और 65 करोड़ सेंट्रल से ट्राइबल फंड से देके, दिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को पैसा देके, सभी लोकल कॉन्ट्रेक्टर को दिमा हासाओ का जो खर्च आएगा उसको देके अभी कर रहा है। दूसरा बात है, आप लोग सब लोग मालूम है, एजुकेशन के लिए गुवाहाटी में पहले हम लोग का हॉस्टल नहीं था बच्चा लोगों के लिए, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल हम लोग बनाया है। वहाँ पे लगभग 70+ बच्चा लोग अभी बैठ रहा है। ऐसा माफी दिल्ली में भी बना रहा है हम लोग का MOF, DST का, वहाँ पे 75 करोड़ का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और दूसरा हम लोगों का दिमा हासाओ में भी बहुत सारा हॉस्टल बन रहा है, शायद उमरांगसो में हो, शायद युमरा में हो, शायद हापलोंग में हो, शायद माइमंग में हो, और अलग अलग जगह पे भी हॉस्टल बन रहा है। और ऐसा माफी स्कूल LP में भी हम ये नहीं बोलते हैं पूरा स्कूल क्वार्टर बन गया, हम नहीं बोलते हैं कि दिमा हासाओ में 700+ गांव है, इसलिए हम लोग पूरा एक साथ में इतना बना नहीं सका, लेकिन आगे से तो ज्यादा हम लोग बनाया है। कुछ गांव में अभी टीचर क्वार्टर नहीं है, कुछ गांव में LP स्कूल इतना खास नहीं है, उसको फिर से हम लोग ये 5 साल में कंप्लीट कराएगा। और दूसरा टूरिज्म सेक्टर में आप लोग सब लोग मालूम है, असम का एक ही हिल स्टेशन है, और आप लोग सब लोग मालूम है दिमा हासाओ टूरिस्ट आगे बढ़ रहा है। और टूरिज्म आगे बढ़ने के लिए नंबर 1 शांति चाहिए। शांति होने से रोड बनेगा, डेवलपमेंट होगा, दूसरा लोग भी यहाँ पे एक विश्वास होके आ सकेगा कि यहाँ पे फैमिली से दोस्त लोगों के साथ में घूम के आने में पूरा सेफ मैंने आशा करके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आशा दिलाने के लिए मोदी जी काम कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब लोग मालूम है दिमा हासाओ टूरिज्म आगे बढ़ रहा है। अभी लाइसोंग, हंगरुम, उसी चेरापुंजी में जो लोग जाता है वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, रास्ता ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो गया। बाकी जो इतना सुंदर सुंदर जगह है दिमा हासाओ पे, अभी हम लोग आगे का जो पुराना का जो जाप, जो पुराना का जो बदनाम, उसको खत्म करने के लिए बड़ा बड़ा फेस्टिवल हम लोग करके अभी लोग को यहाँ पे दिमा हासाओ को एक आके विश्वास व कोई प्रॉब्लम नहीं बोलते हम लोग दिलाना शुरू कर दिया। इसलिए आप लोग देखिए तुमजान, वहाँ पे ट्रैकिंग में बहुत लोग आता है समर वेकेशन में, छुट्टी का दिन में, और उमरांगसो भी आ रहा है। और हापलोंग का भी हम लोग ये लेक को और भी साफ सुथरा करना है, और इसमें लेक का सराउंडिंग हम लोग टूरिस्ट लोग आके यहाँ का हापलोंग का आसपास का लोग का भी शाम में सुबह में अपना फैमिली से मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए हालात अभी हम लोग लेके आया, और इसको भी और सुंदर बनाना है। और ऐसा माफी लेक हम लोग का उमरांगसो में भी पूरा दूसरा लोग आके मिनी स्विट्जरलैंड बोलता है, और इसलिए हम लोग उसको भी और सोचना है। और दूसरा बात, यहाँ पे नौजवान लोग दिमा हासाओ का बहुत सारा बाहर में होटल में, इंडस्ट्री में, कंपनी में काम करने के लिए चला जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, काम करने के लिए सुविधा नहीं है। तो इसीलिए अपना फैमिली, अपना परिवार चलाने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। उसके लिए भी हम लोग अभी काम कर रहा है कि एपीडीसीएल लुंगफू पावर प्रोजेक्ट में भी काउंसिल का रेवेन्यू 5% मिलने के लिए एग्रीमेंट किया है।
और उनका बाद में जितना नौकरी मिलेगा और नौकरी निकलेगा वहाँ पे हम लोग दिमा हसाओ का लोग मिलने के लिए भी एग्रीमेंट किया है। अगर कांग्रेस सरकार निपको को अगर हम लोग जैसे एग्रीमेंट करता रहा तो दिमा हसाओ का रेवेन्यू भी बढ़ता रहा, दिमा हसाओ का नौजवान लोग भी बाहर में कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई गुवाहाटी में काम करने के लिए शायद जाने नहीं लगता रहा, कम जाने से भी कम जाने लगता रहा। तो ऐसा माफी है और हम पूरा विश्वास है कि ये तो हम लोग अपना काम करेगा, अपना विचारधारा रखेगा दिमा हसाओ का, वही हम लोग लिखा है। बाकी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी अरुणोदय स्कीम देने वाला हो, महिला उद्यमिता का हो और बहुत सारा मोदी जी का पीएम किसान हो या बीमारी का ट्रीटमेंट का हो, वो तो कंटिन्यू होते रहेगा। और थोड़ा पहले मैं देखा असम का मैनिफेस्टो भी, असम हम लोग भी असम का ही है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अलग सा मैनिफेस्टो होगा, उसमें अरुणोदय अभी 1250 वाला 3000 करेगा, 3000 करेगा, बहुत अच्छा बात है। और दूसरा फिर महिला उद्यमिता का भी 40 लाख फैमिली को हम लोग का डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा दिलाया, उसमें से दिमा हसाओ का लोग भी 20,000 मिला है। तो कितना पैसा अभी घर घर में, गांव में अकाउंट में घुस रहा है, तो ये सब लेके हम लोग आगे बढ़ सकता है। और स्पेशली दिमा हसाओ में हम लोग एग्रीकल्चर में भी हम लोग लगा हुआ है काम करने के लिए। अभी एग्रीकल्चर के अगर लैंड यहाँ पे बहुत सारा है और टूरिस्ट अगर यहाँ पे आएगा, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स हो, खाना उना हो, तो उसके लिए हम लोग अभी काम करेंगे, क्योंकि अभी रास्ता भी बन रहा है और डेवलपमेंट भी हो रहा है और दिमा हसाओ भी अभी दूसरा लोग का साथ में हम लोग चल सकता है। पहले आप लोग सब लोग मालूम है, एजुकेशन में हो, डेवलपमेंट में हो, दिमा हसाओ पहले पीछे में था बीजेपी सरकार नहीं आने का पहले। लेकिन बीजेपी सरकार आने का बाद में आप लोग हर साल मैट्रिक रिजल्ट में भी देखिए टॉप 5 में हम लोग नंबर अच्छा में छापने में, पढ़ाई में हम लोग एक नंबर लेके आने नहीं सका, लेकिन टॉप 5 में है। तो ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में लेके आए हैं, क्योंकि आप लोग मालूम है पहले जो एपीएससी में नौकरी मिलता रहा तो दिमा हसाओ का लोग नहीं मिलता रहा, पहले एडीआरए में नौकरी मिलता रहा तो दिमा हसाओ का लोग नहीं मिलता रहा, जो लोग मिलता है पैसा देने लगता रहा। लेकिन इस सबको बीजेपी ने पूरा जो राकेश पाल को अरेस्ट होने के बाद में सबसे ट्राइबल एरिया में लाभ होने वाला हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है दिमा हसाओ। इसलिए अभी ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा ऑफिसर जैसे कि एपीएससी में नौकरी मिलने वाला हम लोग 1 नंबर में है, और ट्राइबल एरिया में एजुकेशन में रिजल्ट अच्छा लेके आने वाला हम लोग उनका दिमा हसाओ है। और सरकारी स्कूल में 80-90% अभी रिजल्ट आने वाला फर्स्ट टाइम रूपाली लंकासा एजुकेशन इंचार्ज टाइटल देके वो काम करने के बाद में ये हुआ है। तो इसलिए हम लोग रूपाली लंकासा को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आने वाला दिन में अच्छा काम करेगा दिमा हसाओ का लिए और दिमा हसाओ का भविष्य फ्यूचर यूथ लोगों के लिए काम करेगा बोल के मैं आशा हूँ। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग भी ये मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। बाकी मेडिकल कॉलेज का हो या एमपी का हो, एमएलए हो, 2026 का बाद में असम में डिलिमिटेशन होगा, पूरा देश में होगा, उसमें पूरा हम लोग जोर कर लगाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी होगा, एमएलए ड्यूटी भी होगा, लोकसभा का भी हम लोग सीट मांगेगा। उसके लिए मोदी जी को पास में हम लोग जाएगा, हेमंत जी का पास में मदद लेगा, उनका पास भी जाएगा और यहाँ का जितना दिमा हसाओ का जनता को हम लोग मदद लेके हम लोग जा सकेगा बोल के मैं आशा हूँ। थैंक यू।